हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के प्रश्नों को, और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में पूरे व्याख्या के साथ देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं नेशनल इंटरनेशनल के इस करंट अफेयर्स के सेशन को और देखते हैं प्रश्न। और पहला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों कीर स्टारमर नए प्रधानमंत्री बने हैं यूनाइटेड किंगडम के। यूनाइटेड किंगडम में हाल ही में चुनाव कराया गया था, जिसमें कीर स्टारमर जो कि लेबर पार्टी के हैं, ये देश के 58वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्हें यूके के किंग चार्ल्स ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। आपको बता दें कि ऋषि सुनक जो कि भारतीय मूल के हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि वे कीर स्टारमर से हार गए हैं और लेबर पार्टी को 400 से ज़्यादा सीटें मिली है। यूनाइटेड किंगडम में सरकार बनाने के लिए 326 सीटों की ज़रूरत होती है, क्योंकि टोटल सीट्स वहाँ 650 है, जिसमें लेबर पार्टी ने 412 सीटों पर जीत दर्ज की है और कंजर्वेटिव पार्टी को 120 सीट प्राप्त हुए हैं। दोस्तों बता दें, कंजर्वेटिव पार्टी को शुरुआती दौर में इसे टोरी पार्टी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आज का, किस इंडियन नेवी शिप को फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2024 में बेस्ट शिप का अवार्ड दिया गया है? यह शिप है दोस्तों INS दिल्ली, जिसे फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2024 में बेस्ट शिप का अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें कि 14 जुलाई 2024 को विशाखापट्टनम में आयोजित वार्षिक फ्लीट अवार्ड फंक्शन में यह पुरस्कार दिया गया INS दिल्ली को, और यह समारोह पूर्वी बेड़े के परिचालन उपलब्धियों यानी ऑपरेशनल अचीवमेंट को मान्यता देने के लिए आयोजित किया गया था। वहीं INS कावारत्ती को कॉर्वेट्स, OPVs और LSTs में सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार दिया गया है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, और प्रश्न है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की नई अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों मैक्सिको की एलिसा डी आंद्रा माद्राजो FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की नई अध्यक्ष बनी है। इनका टेन्योर यानी कार्यकाल 2026 तक होगा और माद्राजो सिंगापुर के टी राजाकुमार का स्थान ले रहे हैं। आपको बता दें कि डी आंद्रा माद्राजो इससे पहले FATF का उपाध्यक्ष पद पर कार्य कर रहे थे। इसके अलावा आपको FATF के बारे में बता दें कि FATF जिसका फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसकी स्थापना 1989 में की गई थी और G7 देशों के द्वारा बनाई गई यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और FATF की वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या 40 है। भारत भी इसका सदस्य है और भारत 2010 में FATF का सदस्य बना था और पिछले वर्ष रूस को यहाँ सस्पेंड कर दिया गया था सदस्यता से। वहीं इसके ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य की बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों के वित्त पोषण यानी फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज़ के मामलों को रोकना इसका उद्देश्य है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आतंकवादी गतिविधियों को कम किया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका में भारत के नए एम्बेसडर कौन बने हैं? ये बने हैं दोस्तों मोहन क्वात्रा यानी विनय मोहन क्वात्रा अब अमेरिका में भारत के राजदूत होंगे। आपको बता दें कि क्वात्रा भारत के पूर्व विदेश सचिव रहे हैं। अप्रैल 2022 से भारत के विदेश सचिव के तौर पर 15 जुलाई 2024 तक वे कार्यरत रहे थे और वे 1988 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं। उन्हें 2020 में फ्रांस में राजदूत के रूप में भेजा गया था। उसके बाद नेपाल में उन्हें राजदूत बनाकर भेजा गया था। किस भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक को विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया है? विक्रम साराभाई पदक से दोस्तों सम्मानित किया गया है साइंटिस्ट अनिल भारद्वाज को। आपको बता दें कि अहमदाबाद स्थित फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के ये निदेशक हैं और उन्हें यह सम्मान 15 जुलाई 2024 को दक्षिण कोरिया के बुसान के 45वें कॉस्पोर वैज्ञानिक सम्मेलन में दिया गया।
यह सम्मान कॉस्पार और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है और संयुक्त रूप से स्थापित इस पुरस्कार को विकासशील देशों में उत्कृष्ट अंतरिक्ष विज्ञान को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। आपको बता दें कि अनिल भारद्वाज प्लैनेटरी स्पेस साइंस और सोलर सिस्टम रिसर्च स्पेशलिस्ट है और अनिल भारद्वाज भारत के चंद्रयान मिशन, मंगलयान और आदित्य L1 मिशनों में हिस्सा ले चुके हैं, यानी अहम भागीदार भी रहे थे चंद्रयान मिशन, मंगलयान मिशन और आदित्य L1 मिशन में। अगला प्रश्न है, ऑस्कर विजेता हॉलीवुड फिल्ममेकर जॉन लैंडो का निधन 5 जुलाई 2024 को हो गया। उनकी किस फिल्म को 11 ऑस्कर मिले थे? दोस्तों, यह फिल्म था टाइटैनिक, जिसे 11 ऑस्कर मिला था। ये इसके फिल्ममेकर थे जॉन लैंडो, जिनका निधन हो गया। आपको बता दें कि 63 वर्ष के थे। 5 जुलाई 2024 को कैंसर के कारण निधन हो गया। लॉस एंजलिस के वे रहने वाले थे। आपको बता दें कि 1997 में यह फिल्म रिलीज हुई थी टाइटैनिक और बेस्ट पिक्चर सहित 11 ऑस्कर जीता था टाइटैनिक ने और इसके डायरेक्टर जेम्स कैमरून थे और दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी में यह शामिल हुई थी और जिसे बनाने में 1250 करोड़ रुपया खर्च आया था और मूवी से 1 बिलियन से ज़्यादा की कमाई की थी इस फिल्म ने। आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं और आज का नेक्स्ट प्रश्न है, ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ईरान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं मसूद पजश्कियान। आपको बता दें कि ये ईरान के 9वें राष्ट्रपति हैं और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान 19 मई 2024 को निधन हो गया था। उसके बाद मसूद पजश्कियान को राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। मसूद पजश्कियान इससे पहले 1997 में ईरान के हेल्थ मिनिस्टर भी रहे थे और ये हिजाब के विरोधी रहे हैं और अपने डिबेट के दौरान वे लगातार हिजाब का विरोध कर चुके हैं। उन्होंने ईरानी औरतों की आज़ादी के गाने लगातार इस्तेमाल किया है अपने रैलियों में, जैसे है औरत ज़िंदगी आज़ादी। ये गाने वे लगातार गुनगुनाते रहते हैं और अपनी रैली में गाते रहते हैं और ये औरतों की आज़ादी के लिए वे ऐसा करते हैं। ईरान के बारे में बता दें कि राजधानी इसकी तेहरान है, भाषा फ़ारसी बोली जाती है, रियाल यहाँ की मुद्रा है, ईरानी रियाल, और 9 करोड़ लगभग आबादी है ईरान की वर्तमान में। केंद्र ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम कानून 2024 के नियम जारी किए हैं। इसमें अधिकतम सजा का क्या प्रावधान किया गया है? दोस्तों, आपको बता दें कि इस कानून में 10 साल कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए जुर्माना का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 फरवरी 2024 को इस विधेयक पर सहमति दे दी है और नीट एग्ज़ाम पेपर लीक से संबंधित नियमावली भी जारी कर दी गई है। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के कानून का उद्देश्य की बात करें तो सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाना, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाने के लिए अनुचित तरीकों को रोकना इसका उद्देश्य है। वहीं पनिशमेंट की अगर बात करें कि क्या है इस लॉ के अंदर पनिशमेंट प्रोविज़न, तो बता दें कि कानून में धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए न्यूनतम 3 से 5 साल की कैद की सज़ा, धोखाधड़ी के संगठित अपराधों में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की कैद की सज़ा होगी। वहीं न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? यह दोस्तों प्रति वर्ष मनाया जाता है 18 जुलाई को। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के रंगभेद पर न्याय के लिए उनकी लंबी लड़ाई के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है प्रति वर्ष 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला लगातार रंगभेद के खिलाफ लड़ते रहे थे और उनके याद में ही यह 18 जुलाई को मनाया जाता है और उनकी लड़ाई के लिए ही यह मनाया जाता है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस का जो 2024 का थीम है वो डू व्हाट यू कैन विथ व्हाट यू हैव वेयर यू आर है। और वहीं नेल्सन मंडेला के बारे में बता दें कि इनका जन्म 1918 में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे।
ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, वकील और शांति के इंटरनेशनल प्रमोटर माने जाते थे। और राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चल रहे रंगभेद के विरोध में लड़ाई लड़ते रहे हैं और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के वे अध्यक्ष भी रहे हैं। और रंगभेद विरोधी संघर्ष के कारण ही उन्हें 27 वर्षों तक जेल में रहना पड़ा था, जहां वे खनिक का कार्य किया करते थे। दक्षिण अफ्रीका में प्रायः उन्हें मदीबा के नाम से पुकारा जाता है और नोबेल शांति पुरस्कार से उन्हें 1993 में पुरस्कृत किया जा चुका है। 1993 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति क्लार्क यानी फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था नेल्सन मंडेला को। वहीं भारत सरकार ने भी 1990 में नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित किया है। 2013 में उनका निधन हो गया था। अगला प्रश्न है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नए सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के यानी नाटो के नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं मार्क रूट। नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और 26 जून 2024 को नाटो के सेक्रेटरी जनरल के रूप में उन्हें चुना गया था और उनका कार्यकाल 1 अक्टूबर 2024 से शुरू हो रहा है। और मार्क रूट जेंस स्टोल्टेनबर्ग की जगह लेंगे, जिनका 10 साल का कार्यकाल सितंबर में ख़त्म हो रहा है। उसके बाद अक्टूबर में मार्क रूट का कार्यकाल सेक्रेटरी जनरल के तौर पर शुरू होगा। आपको बता दें कि सेक्रेटरी जनरल नाटो की सभी महत्वपूर्ण समितियों का प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष होता है। इसके अलावा इस संबंध में बता दें कि नाटो क्या है। नाटो फुल फॉर्म है इसका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूरोप और उत्तरी अमेरिकी देशों का एक सैन्य और राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रसेल्स में है और स्थापना के समय इनके सदस्यों की संख्या अमेरिका समेत 12 थी। अब इसके सदस्य हैं 31, जिनमें 29 यूरोपीय और 2 उत्तर अमेरिकी देश भी हैं। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी नाटो के सदस्य देशों और उसकी आबादी की रक्षा करना है और नाटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक इसके किसी भी सदस्य देश पर हमले नाटो के सभी देशों पर हमला माना जाता है। 1952 में नाटो से जुड़ा तुर्की यानी जिसका पुराना नाम तुर्की है, अब इसे तुर्की कहते हैं, यह एकमात्र मुस्लिम बहुल देश है जो नाटो का सदस्य है। अगला प्रश्न है, WTT कंटेंडर वीमेंस सिंगल कैटेगरी में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? दोस्तों, यह टेबल टेनिस का एक अवार्ड है। आपको बता दें कि श्रीजा अकुला WTT कंटेंडर वीमेंस सिंगल कैटेगरी में विजेता बनी है और पहली भारतीय विजेता बनने का गौरव प्राप्त हुआ है श्रीजा अकुला को। श्रीजा अकुला ने 23 जून 2024 को फाइनल में चीन के डिंग इजी को 4-1 से हराया और श्रीजा और उनकी जोड़ीदार अर्चना कामत ने महिला डबल्स भी हमवतन यानी अपने ही देश के भारत के दिया चिताले और यशस्वी घोरपड़े को 3-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन लागोस में किया गया था, जो कि नाइजीरिया का शहर है। श्रीजा अकुला पेरिस ओलंपिक के लिए भी अब क्वालिफाई कर चुकी है और पेरिस ओलंपिक में वो पार्टिसिपेट कर रही है। भारत सरकार ने 2022 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। वहीं इस चैंपियनशिप में मेंस डबल में भी भारत को स्वर्ण पदक हासिल हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, उससे पहले आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि WTT कंटेंडर है क्या। WTT कंटेंडर एक टेबल टेनिस टूर्नामेंट सीरीज है जो वर्ल्ड टेबल टेनिस यानी WTT द्वारा आयोजित किया जाता है। यह सीरीज WTT का एक हिस्सा है जो ITTF यानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन द्वारा संचालित किया जाता है। WTT कंटेंडर टूर्नामेंट में विभिन्न देशों के टॉप खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और यह टूर्नामेंट मुख्यतः खिलाड़ियों को वर्ल्ड रैंकिंग पॉइंट और पुरस्कार राशि प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 22वां भारत रूस शिखर सम्मेलन रूस के किस शहर में आयोजित किया गया था? दोस्तों, यह शिखर सम्मेलन जो कि वार्षिक शिखर सम्मेलन है, 22वां भारत रूस शिखर सम्मेलन मॉस्को में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें शामिल थे। आपको बता दें कि यह वार्षिक शिखर सम्मेलन था। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री PM शामिल हुए थे
8 जुलाई 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी को इस दौरान रूस का सर्वोच्च सम्मान से भी पुरस्कृत किया गया। रूस ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान से नवाजा, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। यह रूस का सर्वोच्च सम्मान है जिससे प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि रूस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले भारतीय हैं। यह अवार्ड यीशु के फर्स्ट एपोस्टल और रूस के संरक्षक संत सेंट एंड्रयू के सम्मान में 1898 से दिया जा रहा है। मोदी सम्मान पाने वाले चौथे गैर रूसी व्यक्ति हैं और अन्य जिन 3 लोगों को सम्मानित किया जा चुका है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से, वे हैं अजरबैजान के नेता हैदर अलीयव, कजाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति नूर सुल्तान और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। आइए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं और यह अगला प्रश्न है, स्मृति विश्वास का निधन 100 वर्ष की आयु में 3 जुलाई 2024 को हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़ी थी? दोस्तों, वो एक एक्ट्रेस थी, यानी फिल्म और एक्टिंग से जुड़ी थी स्मृति विश्वास, जो 100 वर्ष की थी। उनका निधन हो गया है। हिंदी, मराठी सहित बंगाली फिल्मों में काम कर चुकी स्मृति विश्वास का 3 जून 2024 को निधन हो गया। बंगाली फिल्म संध्या, जो कि 1930 में रिलीज हुई थी, बॉलीवुड डेब्यूट से उनकी फिल्म शुरू हुई थी संध्या से ही, जो कि एक बंगाली फिल्म थी। बाप रे बाप, दिल्ली की ठग, भागम भाग, मॉडर्न गर्ल, नेक दिल और अपराजिता उनकी प्रसिद्ध फिल्में रही हैं। मॉडर्न गर्ल, जो कि 1960 में रिलीज़ हुआ था, उनकी आखिरी हिंदी फिल्म थी। बॉलीवुड स्टार किशोर कुमार, बलराज साहनी, गुरुदत्त, वी शांताराम, मृणाल सेन, विमल राय, बी आर चोपड़ा, देवानंद, राजकुमार जैसे बड़े बड़े कलाकारों के साथ वो काम कर चुके हैं। फिल्ममेकर SD नारंग से उन्होंने शादी की थी। यह प्रश्न है दोस्तों, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO का 10वां सदस्य देश कौन बना है? यह बना है दोस्तों बेलारूस। SCO समिट हाल ही में 3 से 4 जुलाई 2024 के दौरान कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में संपन्न हुआ और SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नया देश बना है अब बेलारूस, जो कि 10वां सदस्य होगा। भारत, ईरान, कजाकिस्तान, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस, टोटल अब 10 सदस्य हो गए हैं SCO के। आपको बता दें कि 1991 में जब रसिया यानी USSR का विघटन हुआ था, उस वक्त बेलारूस को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला भारत पहला देश था, यानी पहले देशों में शामिल था भारत भी, जिसे अब SCO में शामिल कर लिया गया है। वहीं SCO के बारे में दोस्तों बता दें, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसे स्थापित किया गया था 2001 में 15 जून को। बीजिंग में इसका मुख्यालय है और यह चीन और रूस द्वारा स्थापित एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। यह शंघाई 5 का उत्तराधिकारी है, जिसका गठन 1996 में चाइना के द्वारा किया गया था और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान के बीच हुआ था। शंघाई सदस्य देश वर्तमान में अब 10 हो गए हैं। भारत, ईरान, कजाकिस्तान, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सबसे हल्के स्वदेशी टैंक का नाम क्या है जिसे DRDO और L&T ने संयुक्त रूप से विकसित किया है? दोस्तों, यह टैंक है जोरावर। टैंक का अनावरण जुलाई 2024 में DRDO के प्रमुख डॉक्टर समीर V कामत ने किया है और गुजरात के हजीरा में इसका अनावरण किया गया। पर्वतीय इलाकों में यह तेज गति से चल सकता है। इस रेंज के 59 टैंक शुरुआत में सेना को उपलब्ध कराए जाएंगे। जोरावर की खूबियों की बात करें तो यह एक उभयचर है, यानी जमीन और कम पानी में भी यह चल सकता है। इसका वजन 25 टन है। बैठने की क्षमता 3 लोगों की है। 1000 हॉर्स पावर इसकी ताकत है और स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह दौड़ सकता है। दोस्तों, यह था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड करंट अफेयर्स और नेशनल करंट अफेयर्स को।
झारखंड अपडेट के इस चैनल में। धन्यवाद दोस्तों।